बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग पॉइंट के हवाले से आप लोगों से मुखातिब होता रहता हूँ। तो आज इस चैनल पे हम जिस वीडियो में आपसे मुखातिब है और जो वीडियो आपके लिए बना कर लाए हैं, इसका उन्वान है उर्दू ग्रामर। और आज का इस वीडियो का उन्वान है, हैं, हो और हूँ। उर्दू ग्रामर के सिलसिले में आज हमारे इस नई वीडियो का उन्वान, टॉपिक जो है, मौजू जो है वो है, हैं, हो और हूँ। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि चारों हर्फ जो है ये इमदादी अफ़आल है जो जुमलों में इस्तेमाल होते हैं और जुमलों की मानों को तरतीब देते हैं और उनका मतलब वाज़े कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, देखिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बोर्ड की तरफ देखिए। नंबर एक जो है वो हर्फ जो है। तो है का हर्फ, ये इंग्लिश में इसको इज ये इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश में इसको इसकी जगह इस्तेमाल किया जाता है और उर्दू में हम इस हर्फ को है इस्तेमाल करते हैं। ये वाहिद है और ये मुज़क्कर मुअन्नस गायब के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये मुज़क्कर मुअन्नस और हाजिर के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो देखिए, मिसाल के तौर पर नंबर एक जुमला है कि इससे ये है का लफ्ज़ इस जुमले में इस्तेमाल हो गया है, इमदादी फ़ेल है और इससे ये जुमला तकमील तक पहुंच गया, मुकम्मल हो गया और जुमले का मतलब वाज़े हो गया है। तो देखिए, नंबर एक है ओ लाहौर गया है। तो वो कोई भी हो सकता है और वाहिद है, मुज़क्कर है और गायब है, वो मौजूद नहीं है, हम उसके बारे में बात करते। ओ लाहौर गया है, मुज़क्कर गायब। नंबर दो, ओ लाहौर गई है, ओ फीमेल है, मुअन्नस है, वो कोई भी हो सकती है। ओ लाहौर गई है, तो ये मुअन्नस गायब है। इसके बाद एक और जुमला है, तू लाहौर गया है। हम ये तू हम इमदादी अफ़आल में उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी अपने मुखातिब को, किसी बंदे को, किसी नौजवान को, बच्चे को हम मुखातिब करते हैं तो हम इसके लिए वो मौजूद होता है, हाजिर होता है और हम इसको मुखातिब करते हैं। और ये एक सवालिया जुमला होता है, सवालिया निशान होता है, हम उसकी तरफ इशारा करते हैं कि तू लाहौर गया है या तू लाहौर गई है। तो एक में तू लाहौर गया है, ये मुज़क्कर हाजिर है कि एक बंदा मुज़क्कर है, हाजिर, हम इससे कहते कि तू लाहौर गया है। या इसी तरह वो मुअन्नस है तो हम कहते कि तू लाहौर गई है, तो ये मुअन्नस हाजिर है। इसके अलावा एक जुमला और भी है कि उसके पास किताब है। तो उसके पास किताब है, ये जुमला मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए ये इस्तेमाल होता है। लेकिन वो बंदा जो है वो अगर मुज़क्कर है या मुअन्नस, वो मौजूद नहीं है, हाजिर नहीं है, वो गायब है, तो वो मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी हो सकती है। तो हम उसके लिए ऐसा एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि उसके पास किताब है। वो मुज़क्कर है, लड़का है, या वो मुअन्नस है, लड़की है, तो किताब दोनों के पास हो सकती है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम इसमें आप देखिए कि ये है में जो इंग्लिश में इस इस्तेमाल होते हैं, तो हम इसमें वो कलर्स भी इस्तेमाल करते हैं, उस कलर्स भी इस्तेमाल करते हो। तो वो और उस, ये दोनों, ये मुज़क्कर मुअन्नस और गायब हो सकते हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस है लेकिन ये दोनों मौजूद नहीं है या गायब है। और तू, ये मुज़क्कर या मुअन्नस हो सकती है और ये हाजिर होती है या वो हाजिर होता है, तो हम उसको इशारा करके ये हरूफ इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, दूसरे नंबर पर एक लफ्ज़ है और वो हैं जिसमें नून गुन्ना है, छूटी है और नून गुन्ना साकिन। तो हैं ये इंग्लिश में ARER की जगह इस्तेमाल होता है और ये उन जुमलों में ये है इस्तेमाल होती है जहां वो जुमले जमा की मानी वाज़े कर देते हैं, जिससे जमा का इजहार करना ये मकसूद होता है। तो आप देखिए कि जमा हाजिर जो है ये आप,
कि भाई जमा के लिए इज्जत के तौर पर हम आपका लफ्ज इस्तेमाल करते। और अगर जमा मुतकल्लिम है कि भाई वो बंदा अगर हाजिर भी है लेकिन वो एक से ज्यादा है तो जमा है, और मुतकल्लिम है वो दोनों बात करते हैं तो हम उसके लिए हम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। या अगर जमा गायब है कि भाई इसमें वो बंदा अगर मुज़क्कर या मुअन्नस है लेकिन वो जमा है लेकिन वो मौजूद नहीं है, वो गायब है, तो हम वो और उन ये दो अल्फाज इमदादी अफ़ाल उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, आप देखिए अब हम इसकी मिसालें आपके सामने पेश करते हैं। मैंने मिसालें जुमले आपके लिए लिखी हैं, तो देखिए हम इस तरह कहते हैं। नंबर एक जुमला है, आप कहां से आए हैं। तो आप ये इज्जत और एहतराम के लिए, लेकिन ये जमा हाजिर के लिए कि भाई सामने दो बंदे हैं, दो मेहमान हैं और आप उससे मुखातिब है कि आप कहां से आए हैं। तो आप ये दो बंदों के लिए जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आप कहां से आए हैं, तो ये है ये जमा के लिए इस्तेमाल होती है। फिर दूसरा जुमला है, हम जमा मुतकल्लिम, हम कराची में रहते हैं। दो भाई, दो बहन, दो मेहमान है और हमसे मुखातिब है कि भाई हम कराची में रहते हैं। अगर हम उससे पूछे कि भाई आप लोग कहाँ रहते हैं, तो वो जवाब देते हैं कि हम कराची में रहते हैं। फिर इसी तरह तीसरा जुमला है, वो मेरे दोस्त है। वो मौजूद नहीं है, जमा है और वो गायब है, तो हम कहते हैं कि वो मेरे दोस्त है। वो बंदे मौजूद नहीं है लेकिन वो मेरे दोस्त है, उनके साथ मेरा ताल्लुक है, तो हम उसके लिए ये वो इस्तेमाल करते, वो मेरे दोस्त है। तो जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं और इससे जुमला वाज़ेह होते हैं, मतलब भी इस तरह क्लियर होता है। फिर चौथा जुमला, उनके पास, ये उन देखे इमदादी फेल है, उनके पास किताबें हैं। वो मौजूद नहीं है, हाजिर नहीं है, तो हम कहते कि उनके पास हो, उन लोगों के पास या उनके पास किताबें हैं। तो किताबी भी जमा है और यह है जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए कि इससे है का मतलब बखूबी इस तरह हमारे सामने वाज़ेह हो गया है। या देखिए कि डियर स्टूडेंट, ये पांचवा जुमला है जो हम अक्सर नसर में या जुमलों में रोजमर्रा बोलचाल में, फिर हम उसको ये अदब और एहतराम और इज्जत के लिए एक शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे वालिद साहब फरमाते हैं या मेरे उस्ताद साहब फरमाते हैं, मेरे उस्ताद साहब फरमाते हैं, मेरे वालिद साहब फरमाते। तो डियर स्टूडेंट देखिए, आप गौर करें कि वालिद तो वाहिद और मुज़क्कर है, या उस्ताद साहब एक है, एक उस्ताद है, एक टीचर है और मुज़क्कर है। तो लेकिन हम रोजमर्रा में और बोलचाल में हम इसके लिए इज्जत के तौर पर यह है इस्तेमाल करते, वरना असल में वालिद साहब एक है या उस्ताद एक है। लेकिन इज्जत और एहतराम के लिए बाज़ औक़ात हम जुमले में इसको इस्तेमाल करते, अहले ज़ुबान ने इसको इस तरह इस्तेमाल किया। तो मेरे वालिद साहब फरमाते, मेरे टीचर फरमाते, तो अदब, इज्जत और एहतराम के लिए हम बाज़ औक़ात जुमलों में यह है इस तरह इस्तेमाल करते। दोस्तों तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे है हो, और ये इंग्लिश में आर के लिए इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में आर के लिए इस्तेमाल होता है और उर्दू में ये हो के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये वाहिद है या जमा या मुज़क्कर, मुअन्नस और हाजिर, ये ऐसे मौक़ों पर जो हम जुमले इस्तेमाल करते हैं तो ये हो उनके लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक जुमला है, नंबर एक, तुम कहां जा रहे हो। हम किसी से पूछते हैं, इशारा करते, सवाल करते कि तुम कहां जा रहे हो। अगर हम इस तरह ये जुमला कहे या लिखे कि तुम कहां जा रहे हो, तो फिर ये जुमला ये तलफ़ुज़ और इमला के हवाले से ये गलत है। तो तुम कहां जा रहे हो, ये बंदा जो है ये मौजूद है और हम इसको मुखातिब करते, उससे पूछते हैं और ये मुज़क्कर है। अब अगर दूसरे नंबर पे तुम कहां जा रही हो, अब वो मौजूद है, हाजिर है, लेकिन वो मुअन्नस है, तो हम उससे सवाल पूछते हैं कि तुम कहां जा रहे हो, तो ये यहां पर मुअन्नस साबित होता है।
اب اگر ہم یہ جملہ اس طرح لکھے کہ بھئی میں لاہور میں رہتا ہوں، تو یہ اہل زبان اس طرح بات نہیں کرتے. روزمرہ میں یہ جملہ املا میں اور تلفظ میں بالکل غلط ہے، اس کی معنی غلط ہو جاتی ہے. تو میں لاہور میں رہتا ہوں تو یہ غلط ہے. نمبر 2، تم لاہور میں، اگر ہم اس طرح کہیں کہ بھئی ہم کسی کی طرف اشارہ کر کے اس سے سوال پوچھتے، معلوم کرتے، تم لاہور میں رہتے ہو، کیا بھئی تمہارا گھر لاہور میں، تو تم لاہور میں رہتے ہو، تو یہ جملہ اسی طرح بالکل صحیح ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، چوتھے نمبر پر ہوں کا لفظ ہے، جو اکثر ہمارے نثر میں، بول چال میں، جملوں میں یہ چاروں امدادی افعال ہے، ہو اور ہوں یہ استعمال ہوتے ہیں، اور اس سے جملے ترتیب پاتے ہیں اور ان کی معنی اور مطلب آسانی سے واضح ہو جاتی ہے. تو ہوں انگلش میں ہم اس کو ایم ان کی جگہ استعمال کرتے ہیں، اور واحد ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے یا متکلم، یہ ان سب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، مثال کے طور پر ایک جملہ میں نے لکھا ہے، میں لاہور میں رہتا ہوں، تو اس سے جملہ واضح ہو گیا کہ بھئی میں حاضر ہوں اور متکلم ہوں، میں حاضر ہوں، موجود ہوں، اور میں خود بات کر رہا ہوں، کلام کر رہا ہوں. تو اگر میں اس طرح کہتا ہوں کہ میں لاہور میں رہتا ہوں تو یہ مذکر ہے، واحد ہے. اگر میں اس طرح یہ جملہ کہوں کہ میں لاہور میں رہتا ہوں، تو یہ جملہ یہ تلفظ اور املا کے حوالے سے یہ غلط ہے، معنی تبدیل ہو جاتی. تو اگر ہم اس طرح کہیں کہ میں لاہور میں رہتا ہوں تو یہ مذکر متکلم ہے، یہ صحیح ہے. نمبر 2 جملہ، میں لاہور میں رہتی ہوں، ایک مؤنث ہے اور وہ حاضر ہے، متکلم ہے، اور وہ جواب دیتی ہے کہ بھئی میں لاہور میں رہتی ہوں. اگر ہم اس سے اس طرح پوچھے کہ تم کہاں رہتی ہو، ہم نے سوال پوچھا، وہ جواب دیتی ہے، حاضر ہے، میں لاہور میں رہتی ہوں، تو یہ صحیح ہے. نمبر 3، میں کالج سے آئی ہوں، ایک مؤنث ہے، حاضر ہے، متکلم، اور کہتی ہے کہ بھئی تم کہاں سے آئی ہو، ہم نے سوال پوچھے، وہ جواب دیتی ہے میں کالج سے آئی ہوں، تو مؤنث ہے، متکلم ہے. اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر ایک جملہ ہے، میں اسکول جاتا ہوں، واحد، حاضر، مذکر، متکلم، کہ بھئی میں اسکول جاتا ہوں. اسی طرح نمبر 5، میں اسکول جاتی ہوں، یہ واحد، مذکر، متکلم. دوسرا جملہ مؤنث اور متکلم اور حاضر. اسی طرح ہم ایسا جملہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ میں کتاب پڑھتا ہوں، میں اسکول کا کام کرتا ہوں، میں کرکٹ کھیلتا ہوں، میں بیڈمنٹن کھیلتی ہوں، میں گڑیا کے ساتھ کھیلتی ہوں. تو اس طرح یہ بے شمار جملے جس سے ہوں جو ہے یہ لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے جملے کا مطلب بخوبی واضح ہو جاتا ہے. تو مجھے امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ آج کی یہ بہت مفید اور کارآمد ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور آپ اس سے بہت زیادہ معلومات حاصل کریں گے. آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل اردو لرننگ پوائنٹ پہ آپ نئے ہیں تو مہربانی کر کے میرے اس چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ مفید معلومات ان تک پہنچ سکے. اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے. انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دے، اللہ حافظ.